Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest writing tool that is an essay related to the ALS exam. तो आज हमारे पास है ALS मॉड्यूल ALS एग्जाम का ऐसे. तो हमारे पास क्वेश्चन है. We have the question. Some people say that schools should invest in the best equipments for students. कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल को इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब पैसा लगा के खरीदना चाहिए इन बेस्ट इक्विपमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स. तो इक्विपमेंट में आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ सकते हैं, लेबॉर्ट्री का सामान आ सकता है, केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री का, बायोलॉजी लेबॉर्ट्री का, वाइल अदर्स. तो वाइल आपका यहाँ पे कंट्रास्टिंग कनेक्टर है, ये बोल रहा है कि जबकि इसके उल्ट बात हो रही है, स्कूल्स शुड स्पेंड ऑन एम्प्लॉइंग गुड टीचर. तो इसकी बजाय स्कूल को चाहिए कि अच्छे टीचर रखें. तो राइटिंग टास्क 2 जब भी आपके पास आता है, राइटिंग जब भी आपको दी जाती है एग्जाम में, तो 1 आवर का टाइम दिया जाता है, जिसमें जनरली बोला जाता है कि 20 मिनट्स आप टास्क 1 को और 40 मिनट्स आप टास्क 2 को दें. तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे आज. पहले टाइम मैनेजमेंट पे. टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया लिख लेते हैं, उनके मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एरर फ्री होते हैं, उनकी रेंज अच्छी होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है. बट अगर सपोज कोई स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पाता और कंक्लूजन ही मिस कर देता है, तो उसको बढ़िया बैंड स्कोर नहीं आएंगे, उसको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें. तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैं चाहूँगा कि जनरली चलो हम बोल देते हैं कि 20 मिनट्स टास्क 1 को चाहिए, बट जब क्लास में देखा जाता है, जब स्टूडेंट्स करते हैं, तो जनरली उनको 15 मिनट सफिशिएंट होते हैं. तो मैं बोलूँगा कि 5 मिनट्स अगर आप वहाँ पे सेव कर रहे हैं और यहाँ पे आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं टास्क 2 के लिए, तो बड़े आराम से आप पहले 5 मिनट्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जैसे कि इस चैनल पे गाइड किया जाता है वैसे आप करें. और आपने जो 5 मिनट टास्क 1 में सेव किए थे और 5 मिनट्स जो आप यहाँ पे सेव करेंगे, उसको आप एंड में ले जाएं. उन 10 मिनट्स में बड़े ही आराम से आप अपनी करेक्शंस को देखें. जनरली लाइक स्टूडेंट्स हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में गलतियां करते हैं और उसका ध्यान दें. और अगर आपका टीचर बोलता है कि आपका पैसिव का एरर बहुत है तो उसका ध्यान दें. और अगर आपका पंचुएशन का एरर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या फिर कंपाउंड सेंटेंस में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं तो जब भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो वो कॉमा लेगा. तो ऐसे ही करके जब भी आपको पंचुएशन, कोई ग्रामर से रिलेटेड नॉर्मली आप एरर कमिट करते हैं, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा देखिए और हर एक सेंटेंस को जैसे कि टीचर की तरह चेक करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी गलती कम से कम हो. स्पेलिंग के लिए भी चेक कीजिए, पंचुएशन के लिए भी चेक कीजिए और ग्रामर के लिए भी चेक कीजिए. तो इस तरह से आप आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से राइटिंग में, चाहे आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर 6 है, 7 है या फिर अबव है, तो आप अचीव कर सकते हैं. तो हम आएंगे वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन है डिस्कस बोथ व्यूज. तो हमारा क्वेश्चन टाइप है बोथ व्यूज हमें डिस्कस करने हैं बॉडी पैराग्राफ में. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में हम 2 लाइन्स बनाते हैं. तो 2 लाइन्स में सबसे पहले जो हम कोशिश करते हैं वो हम फर्स्ट लाइन को रीफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सिनोनिम लेके हो जाए या फिर वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस लगा के हो जाए. तो यहाँ पे हम पहले वोकैबुलरी का केस ले लेंगे, कुछ सिनोनिम्स ले लेंगे और कुछ वर्ड्स जो इन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फिट बैठते हैं उनको अप्लाई करके हमारी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन बनाएंगे. तो हम सम पीपल की जगह लिखेंगे हमेशा की तरह अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल. से दैट, तो से दैट के लिए हमने कर दिया होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट. अभी नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्ट. इन्वेस्ट होता है पैसा लगाना, पैसे लगा के स्कूल अपने जो होता है फंड्स होते हैं उनके पास, उसको एलोकेट करके वो कोई चीज़ को खरीदते हैं, चाहे वो अच्छे टीचर या फिर एक टीचिंग असिस्टेंट रख के उन मनी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लें, या फिर वो लेबॉर्ट्री का, जैसे मैंने बोला था कि कोई इक्विपमेंट लेके बच्चों की लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकें.
तो इन्वेस्ट के लिए हमने कर दिया मेक इन्वेस्टमेंट। इक्विपमेंट्स को हमने रिप्लेस किया टीचिंग एड्स, क्योंकि जो भी चीज़ें टीचिंग में हेल्प करती हैं उसको हम बोलते हैं टीचिंग एड्स। तो वाइल हमारा कंट्रास्टिंग कनेक्टर है, हमेशा की तरह हम इसको वेयर एज से रिप्लेस कर देंगे। थिंक को हमने चेंज कर दिया बिलीव। स्कूल्स, अभी स्कूल्स को देखिए काफ़ी सारे वर्ड्स आ जाते हैं, बट हमने यहाँ पे लिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट आ गया शुड, तो शुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं नीड टू। स्पेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्पेंड की जगह हम लगाएंगे एलोकेट टू। एलोकेट डैश टू, एलोकेट टाइम टू, एलोकेट मनी टू। तो वोकैबुलरी की क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे हम इन कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं स्पेंड की जगह एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू। एलोकेट का मतलब होता है कि इसको उस चीज़ के लिए यूज़ कर लेना। टीचर्स, अभी टीचर्स को हमने लिया है एजुकेटर्स। अभी हम फर्स्ट लाइन को लिखेंगे, देखेंगे एरर फ्री सेंटेंसेस के लिए और स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए, अगर हम कर पाए तो आपकी फर्स्ट लाइन बन गई इस एसे की, जिसका क्वेश्चन था सम पीपल से दैट स्कूल्स शुड इन्वेस्ट इन द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर स्टूडेंट्स while others think that schools should spend on employing good teachers. Discuss both views and give your opinion. तो आपके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन बन गई a certain class of people hold the belief system that educational institutes need to make investments in best teaching aids for learners. तो यहाँ पे भी हमने वही देखा कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो स्कूल्स हैं उनको पैसे लगाने चाहिए इक्विपमेंट में या फिर टीचिंग एड्स में लर्नर्स के लिए, वेयर एज कॉमा डाल के अदर्स बिलीव दैट देयर इज अ नीड टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जबकि दूसरे सोचते हैं कि ज़रूरत है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि मनी है उसको लगाना हायर गुड टीचर्स, अच्छे टीचर को हायर करना, काम पे रखना और बच्चों को पढ़ाने पे लगाना। तो आपके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट फुल लाइन बन गई अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट educational institutes need to make investments in the best teaching aids for learners, whereas others believe that there is a need to allocate financial resources to hire good teachers. अभी नेक्स्ट हम जो सेकंड लाइन आपके इंट्रोडक्शन की होती है वो होती है थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन होता है उसको ही हम बोलते हैं। लाइक जो आपसे पूछा गया उसी को आप दोबारा से लिख देते हैं कि हाँ मैं इस ऐसे में ये करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोथ व्यू ऐसे है, तो हम एक सिंपल लाइन, जहाँ तक आपका टारगेट 7 तक है तो ये लाइन बढ़िया काम करेगी। हायर बैंड स्कोर के लिए वो डिफरेंट कुछ आपको करना पड़ेगा, वो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत ही बढ़िया थीसिस स्टेटमेंट है, इसके लिए आप बाय हार्ट कर सकते हैं, याद कर लीजिए। इन दिस एसे आई विल एक्सप्लेन बोथ द व्यू पॉइंट। तो इस एसे में दोनों व्यू पॉइंट्स, दोनों ही जो सोच है, एक सोच है कि स्कूल को पैसा लगाना चाहिए इक्विपमेंट खरीदने में, दूसरी सोच है कि स्कूल को पैसा लगाना चाहिए अच्छे टीचर हायर करने के लिए। तो आपके इंट्रोडक्शन को हम 1 गो में ले लेंगे। देखिए बहुत ही ज़रूरी है आप पैराग्राफिंग करें, उसका स्ट्रक्चर का आपका स्कोर है। तो एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे जो कि आपको शीट दी जाएगी राइटिंग टास्क 2 ऐसे के लिए, उसकी फर्स्ट लाइन से शुरू करके आप इंट्रोडक्शन के बाद 1 कंप्लीट लाइन लीव कर देंगे और फिर आपको बॉडी पैराग्राफ 1 से शुरू करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन को देख लेंगे। A certain class of people hold the belief system that educational institutes need to make investments in the best teaching aids for learners, whereas others believe that there is a need to allocate financial resources to hire good teachers. In this essay, I will explain both the viewpoints. नेक्स्ट हम कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको बॉडी पैराग्राफ आप जो भी बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आप दोनों साइड को एक्सप्लेन करेंगे। लाइक आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ज़रूरत है इक्विपमेंट्स की टीचिंग में, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और BP2 में आप ले सकते हैं कि क्या ज़रूरत है अच्छे टीचर को हायर करने के लिए ताकि हम बच्चे को बढ़िया पढ़ाई दे सकें। तो उसके लिए पहले हम वोकैबुलरी को ले लेंगे। एंश्योर, एंश्योर मतलब होता है पक्का करना।
द राइट इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट आपका नाउन हो गया, राइट आपका एडजेक्टिव हो गया, तो आप यहाँ पे वोकैबुलरी का स्कोर ले रहे हैं क्योंकि आप करेक्ट वर्ड यूजेज के साथ एक अपना एडवांस लेवल शो कर रहे हैं कि मेरे को एडजेक्टिव भी पता है नाउन के साथ। और इससे बहुत बढ़िया बात है कि आप द लगा रहे हैं। जब भी हम एडजेक्टिव लेते हैं नाउन के साथ तो जनरली द लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो अ एंड जो दो लगता है तो दो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पे आप अपनी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को भी शो कर रहे हैं। तो द राइट इक्विपमेंट बन गया जो सही टीचिंग एड या फिर इक्विपमेंट चाहिए एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए। एबल टीचिंग स्टाफ, देखो टीचिंग स्टाफ तो पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, एबल मतलब काबिल। इन ऑर्डर टू के लिए हम सो दैट भी लिख सकते हैं, सो दैट मतलब कि इसलिए। नेक्स्ट क्वालिटी एजुकेशन, देखिए एजुकेशन एक होता है गुड एजुकेशन, तो गुड एजुकेशन की जगह हम यूज कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन आपका नाउन है, क्वालिटी यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी आप अपने वोकैबुलरी का स्कोर ले रहे हैं। तो फाइनली हम आपके कंक्लूजन को ले लेंगे। आपका जो कंक्लूजन है उसमें आपको जनरली बोथ व्यू ऐसे है, तो दोनों को ही इंक्लूड तो करना पड़ेगा, चाहे आपका झुकाव, आपकी इंक्लिनेशन एक तरफ है। तो हम कंक्लूजन को ले लेंगे। इन कंक्लूजन, schools need to ensure the right equipment and able teaching staff in order to ensure quality education for students। तो यहाँ पे हमने बोला कि स्कूल को ज़रूरत है, स्कूल को चाहिए कि वो दोनों ही चीज़ें सही इक्विपमेंट और काबिल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को हायर करे ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को। अभी फाइनली हम आपके क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को वन गो में ले लेंगे। आपका क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट schools should invest in the best equipments for students while others think that schools should spend on employing good teachers. Discuss both views and give your opinion. Okay, model introduction. A certain class of people hold the belief system that educational institutes need to make investments in the best teaching aids for learners, whereas others believe that there is a need to allocate financial resources to hire good educators. In this essay, I will explain both the viewpoints. Now finally the conclusion. In conclusion, schools need to ensure the right equipment and able teaching staff in order to ensure quality education for students. Okay, this was the model answer to the model introduction and conclusion to the latest writing task to an essay. Don't forget to like, subscribe and share, friends all.